रिक्वेस्टें गई थी कि ये लोग क्रिमिनल हैं, दे आर वांटेड इन इंडिया, इनको हमारे हवाले किया जाए, लेकिन एक भी बंदा हवाले नहीं किया गया। तो उस तरह हकीकत। और दूसरा, फैटफ के अंदर देखा जाए, मैं जब पाकिस्तान फैटफ की ग्रे लिस्ट पे मौजूद था तो मैं फैटफ पे बड़ी रिसर्च करता रहा हूँ। फैटफ भारत के जो भारतीय अमेरिकन निषाद जो लोग हैं, सिटीजन हैं, दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस इन देम। हमास और लश्कर तैयबा दोनों टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। मैं बल्कि उनको डेफिनेटली कहूंगा कि दे आर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। उनको सपोर्ट करना बिल्कुल मुनासिब नहीं है, उसकी मिसाल देना चाहूंगा। लेकिन आपको मुसलसल कह रही है कि जिहाद करें, आपको मुसलसल कह रही है कि ये सियासत नहीं, ये जिहाद है, आओ निकलो बाहर, गोलियां खाओ, जेल भरो जाके। लेकिन ये सिर्फ आपका अलमिया नहीं है, ये पूरे इस्लामिक वर्ल्ड का इशू है। आप दुनिया में पीछे क्यों रहते जा रहे हैं हर चीज के अंदर, एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में, जबान में। इस वक्त फलस्तीन और इजराइल का प्रॉब्लम प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम है, उनके प्लाटों का प्रॉब्लम है, उनकी जायदादों का प्रॉब्लम है। उसको एक मजहबी रंग देना, बुजुर्गों को मारना, सिविलियंस को गोलियां मारकर अल्लाह अकबर के नारे लगाना, मेरे ख्याल में ये दिस इज नॉट फेयर विद इस्लाम एट द सेम टाइम। और इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता। आपकी जरूरत है भारत के साथ रिलेशनशिप बेहतर करना, भारत की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा ये कहता हूं, अगले दिन मुझसे किसी ने पूछा कि वो भारत तो हमसे बात नहीं करता, तो मैंने उनको जवाब दिया था कि प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। अफसोस के साथ जिस तरीके से आज बांग्लादेश के लोग आपसे नफरत करते हैं, उसी तरीके से आपके साथ अफगानी भी नफरत करते हैं। भारत का जो है आपके साथ नफरतों का वो 76 साल का रैकेट मौजूद है। आप जरा आज नजर दौड़ा कर देखें, आपके इस्लामिक वर्ल्ड में सबसे ज्यादा करप्शन है इस वक्त, सबसे ज्यादा करप्शन। वालेकुम सलाम, थैंक यू साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और बहुत सी ऐसी खबरें हैं, मैं ये समझता हूँ जिसके ऊपर आपकी ओपिनियन लेना बहुत ज़रूरी है, जिस तरीके से आप अपनी रैशनल राय रखते हैं, ओपिनियन रखते हैं। सर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में मीटिंग हुई है जिसमें डिस्कस किया जा रहा था, जो टॉपिक था वो हमास और इसराइल था। लेकिन पाकिस्तान ने फिर से वही कश्मीर का जिक्र किया, जिसके ऊपर जो है इंडिया की तरफ से भी जवाब दिया गया। और बड़ी बात यह है कि जो यूएस की तरफ से वहां पे स्टेटमेंट दी गई कि हमास लश्कर तैयबा की तरह की एक जमात है और टेररिज्म या टेररिस्ट के हवाले से कहीं पे भी दुनिया में कुछ होगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुछ अटैक्स जो पास में हुए, खासतौर पे बम्बई अटैक का जिक्र किया गया, 9/11 का जिक्र किया गया कि भाई ये सब जो एक्टिविटीज हैं और अभी भी अगर कुछ इस तरह की हो रही है, इसके ऊपर कड़ी नजर है। क्या कहना चाहेंगे सर? लश्कर तैयबा जो कि पाकिस्तान बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, पूरी दुनिया में बैन है, इवन पाकिस्तान में भी बैन है, उसको कंपेयर या हमास को उसके साथ कंपेयर किया जा रहा है? डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपके देखने वालों को, अभी रिसेंटली हमारी हिंदू बरादरी ने दुशहरा मनाया है, उनको मैं हैप्पी दुशहरा कहना चाहूंगा, उनको अपनी तरफ से मुबारकबाद देना चाहूंगा। मुझे बिलखसूस आपके देखने वालों ने बहुत मैसेज किए और मैं उनका बड़ा ममनून हूँ। यहाँ पे आप बल्कि पाकिस्तान में नहीं, मैं अमेरिका में जहाँ बैठा हूँ, मैं काफी हिंदू बरादरी, मेरे काफी दोस्त हैं हिंदू, और मैं सेलिब्रेट किया। अब दिवाली आने वाली है तो मेरी तरफ से दिली मुबारकबाद उनको। तो चौहान साहब, दूसरी जो मैं बात कहना चाहूंगा कि यूनाइटेड नेशन के हवाले से, मैंने बिल्कुल वो मेरी खबर जो है वो नजरों से गुजरी है, लेकिन मेरा मशवरा ये होगा कि इस वक्त पाकिस्तान को सबसे ज्यादा मसला जो है टीटीपी की तरफ से है। इस वक्त आपकी 98% दहशतगर्दी बढ़ चुकी है और ज्यादा अफगानिस्तान की तरफ से आ रही है। 2 सूबे उसकी लपेट में है, बलूचिस्तान और केपीके। तो मेरे ख्याल में ये मेरी रिक्वेस्ट होगी, इस वक्त फोकस करें। 3 आपके सबसे बड़े मसाइल हैं इस वक्त पाकिस्तान के, आपकी दहशतगर्दी है, टेररिज्म है, उसके बाद दूसरा करप्शन है, और तीसरा आपकी इकानमी है। अगर देखा जाए, और उसमें बिलखसूस हमारे नवाज शरीफ साहब ने अगले दिन अपनी तकरीर में, जो आपके मुस्तकबिल के वजीर आजम हैं, उन्होंने सिग्नल दिया है कि पड़ोसियों से रिलेशनशिप बेहतर करने हैं। आज मुनीर अकरम साहब ने ये उसको देकर, मैं हमेशा ये कहता हूं, आप 1 स्टेप आगे जाते हैं, 2 स्टेप पीछे चले जाते हैं, 1 कदम आगे 2 कदम पीछे। इस तरीके से आप उस रीजन में तरक्की नहीं कर पाएंगे। अफसोस के साथ जिस तरीके से आज बांग्लादेश के लोग आपसे नफरत करते हैं, उसी तरीके से आपके साथ अफगानी भी नफरत करते हैं। भारत का जो है आपके साथ नफरतों का वो 76 साल का रैकेट मौजूद है। मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूं। मैं समझता हूं कि 76 साल में अगर आपने नफरतों और जंगों से कुछ नहीं सीखा, एक दफा प्यार और मोहब्बत और हार्मनी को भी मौका देकर देखें। मेरे ख्याल में अब 21st सेंचुरी है, इसमें जियो इकोनॉमिक्स का दौर है, इस वक्त जंगों का दौर नहीं है। जो कुछ भी आज, बल्कि
मिडल ईस्ट में हो रहा है, मैं उनको भी कंडेम करूंगा। सिविलियन लाइफ बहुत कीमती है। चौधरी साहब, जो भी इंसान, जो भी जिंदा चीज इस दुनिया में है, उसकी कीमत है, वो किसी न किसी के लिए कीमती है वो। तो मैं ये समझूंगा कि बजाय नफरतों के कोशिश किया जाए ये सारे अपने मसाइल डिप्लोमेसी के साथ हल करने की कोशिश की जाए। बिलखसूस इस वक्त आपकी जरूरत है भारत के साथ रिलेशनशिप बेहतर करना, भारत की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा ये कहता हूं, अगले दिन मुझसे किसी ने पूछा कि वो भारत तो हमसे बात नहीं करता, तो मैंने उनको जवाब दिया था कि प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। इस वक्त वो तरक्कियों पे है, उनसे सीखने की कोशिश करें कुछ। ऐसे ही है सर। लश्कर तैयबा और हमास का जिक्र हुआ यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में और कंपेयर किया गया हमास को लश्कर तैयबा के साथ। अगर तुर्की की बात करें, वो हमास को फ्रीडम फाइटर कहते नजर आते हैं। अगर वेस्ट की बात करें तो वो टेररिस्ट कहते नजर आते हैं। इंटरनेशनल मीडिया पे भी ये चीजें देखी जाती हैं, दिखाई जाती हैं। क्या कहना चाहेंगे इसको? मतलब ये है कि आप कैसे अपना ओपिनियन देंगे इसके ऊपर? इसके ऊपर मैं जो सब, क्योंकि मैं अमेरिकन हूं, मैं पाकिस्तानी अमेरिकन हूं, और अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी और अमेरिका के लॉस के हिसाब से हमास और लश्कर तैयबा दोनों टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। मैं बल्कि उनको डेफिनेटली कहूंगा कि दे आर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। उनको सपोर्ट करना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। मैं उसकी मिसाल देना चाहूंगा कि अगले दिन इजराइल के ऊपर जो कुछ भी आज हो रहा है, इजराइल के ऊपर अटैक जो है वो हमास ने किया था। 1000 उनके दहशतगर्द थे जिन्होंने 2 मिलियन फलस्तीनी जो है उनको बस के नीचे फेंक दिया है। आज उन पे यारों मददगार हैं। आज वो तकरीबन 5500 के करीब अमवात हो चुकी हैं, उनमें आधे से ज्यादा बच्चे हैं। लेकिन ये सोचना होगा कि वो उनके ऊपर ये जंग मुसल्लत किसने की है। मैं हमास को ब्लेम करूंगा। आज मैं बल्कि देख रहा था कि अभी तक इसमें आज इलान मस्क का एक बयान आया है कि शायद हम दुनिया जो है तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रही है। चाइना के 6 बैरी बेड़े जो है वो वेस्ट एशिया के अंदर जा चुके हैं, और अभी तक तो इजराइल ने ग्राउंड इन्वेजन शुरू नहीं की। लेकिन बिलखसूस बहसीते एक इंसान और बहसीते एक पाकिस्तानी और फिर अमेरिकन कंडेम करूंगा कि टेररिज्म इज नॉट अ सोल्यूशन, और इस्लाम के अंदर इसकी बिल्कुल कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। मुझे दुख के साथ कहूंगा, हमास ने अगले दिन एक 85 साल औरत जिसको हॉस्टेज बनाया था उसको रिलीज किया है उन्होंने। लेकिन ये इस्लाम इजाजत नहीं देता। मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा, अगर आप इस्लामिक वैल्यूज और उन्हीं प्रिंसिपल्स के साथ भी चलते हैं तो इस्लाम के अंदर बुजुर्गों, औरतों, बच्चों, यहाँ तक कि जंग की हालत जंग में भी आप एक सरसब्ज दरख्त को भी आप काटना जो है वो अलाउड नहीं है। तो मैं ये कहूंगा कि ये सारे टैक्टिक्स, ये सारी चीजें, और फिर जो सब एक और चीज मैं एंड पे ये कहूंगा, इस वक्त फलस्तीन और इजराइल का प्रॉब्लम प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम है, उनके प्लाटों का प्रॉब्लम है, उनकी जायदादों का प्रॉब्लम है। उसको एक मजहबी रंग देना, बुजुर्गों को मारना, सिविलियंस को गोलियां मारकर अल्लाह अकबर के नारे लगाना, मेरे ख्याल में ये दिस इज नॉट फेयर विद इस्लाम एट द सेम टाइम, और इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता। मैं आज एक जगह पे मैं एज ए स्पीकर गया, चौधरी साहब, जो ज्यूइश एक दूसरे को मिलते हैं तो वो कहते हैं शलोम। हम जब किसी से एक दूसरे से मिलते हैं हम कहते हैं सलाम। दोनों का मतलब, वो हिब्रू में शलोम का मतलब भी पीस है, सलामती है। इस्लाम के अंदर सलाम का मतलब भी अरबी का लफ्ज है, उसका मतलब सलामती है, पीस है। तो अगर ये दोनों मज़ाहिब पीस की बात करते हैं तो इस वक्त एक दूसरे के सिविलियंस को मारना, मैं समझता हूँ ये ज्यादती है। आर्मी, जो लोग आर्मी तैयार होती है जंग पे जाके करना चाहिए जो कुछ भी करना है। गरीब लोग जो सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, उनका आपकी फॉरेन पॉलिसी या किसी चीज से, दहशत गर्दी से क्या ताल्लुक है। आज मैं देख रहा था, अब इस वक्त जो सूरत हाल है फलस्तीन के अंदर 1300 टनल्स हैं इस वक्त गाजा के नीचे, और उसमें उन्होंने जितने हॉस्टेज हैं 200 हॉस्टेज हैं उनको नीचे छुपा के टनल्स में रखा है। इस वक्त अगर देखा जाए तो उनका कोई प्लान नहीं है। आप खुद नीचे टनल्स में छुपकर बैठे हैं हमास वाले, और ऊपर जो है नहते फलस्तीनी वो बेचारे मारे जा रहे हैं। इस पे जितना भी अफसोस किया जाए कम है। सर इधर एक बात ये भी कही जाती है, मतलब अगर कोई लॉजिक देता है इस तरीके से, तो ये कहा जाता है कि आज हमास ने अगर अटैक किया तो पूरी दुनिया बोल रही है जी हमास ने अटैक क्यों किया, हमास ने जंग का आगाज क्यों किया। जो 50 साल से, जो 60 साल से फलस्तीन के ऊपर जुल्म हो रहा, निहत्ते मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा, तब तो कोई दुनिया बोली नहीं। क्या कहना चाहेंगे उसमें और इसमें अटैक करने में इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक क्या फर्क है? और सेकेंडली अगर बड़ी बात हम ये करें कि क्या इस जंग से, क्या दुनिया, आपने ये बोला कि वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट होने का खतरा है, एलन मस्क ने ये स्टेटमेंट दी, खतरा तो एक साइड पे, क्या ऑलरेडी दुनिया 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है, 2 ग्रुप्स में?
बिल्कुल नहीं, 2 ग्रुप्स पे पहले ही मौजूद है। देखें, इस वक्त जो अक्सर हम बात करते हैं क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, कि दो सिविलाइजेशंस का क्लैश है, एक वेस्ट है और दूसरी दुनिया पे 2 बिलियन मुसलमान हैं, हमारी सिविलाइजेशन। लेकिन आपको ये सोचना होगा बैसीते मुसलमान, क्या पीछे क्यों रह गए हैं इस सिविलाइजेशन में? आप पीछे क्यों रह गए? मैं इसकी एक मिसाल देना चाहूंगा कि आपके पास तेल की दौलत थी, खुदा ने आपको बहुत माला माल किया तेल के साथ, आपने एक भी यूनिवर्सिटी वहां बिल्ड नहीं की। आप सारे सऊदी, कुवैती, सबके बच्चे अभी तक वेस्ट में पढ़ने आते हैं। आपके पास बहुत ज्यादा पैसा आज भी मौजूद है, एक सिंगल हॉस्पिटल आपके पास नहीं है, वो भी सारे आप इलाज तक कराने के लिए अमेरिका आते हैं अभी तक जान आपकर में। आप हर चीज में पीछे क्यों हैं? वजह ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन तो फिर होगा, बार बार होगा। आज मैं आपके खासकर बिलखसूस पाकिस्तान के हवाले से कहता हूं, आपकी रूलिंग एलीट सारी अपने बच्चे लंदन और अमेरिका में पढ़ाती है, लेकिन आपको मुसलसल कह रही है कि जिहाद करें, आपको मुसलसल कह रही है कि ये सियासत नहीं, ये जिहाद है, आओ निकलो बाहर, गोलियां खाओ, जेल भरो जाके। लेकिन ये सिर्फ आपका अलमिया नहीं है, ये पूरे इस्लामिक वर्ल्ड का इशू है। आप दुनिया में पीछे क्यों रहते जा रहे हैं हर चीज के अंदर, एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में, जबान में, सिविलाइजेशन में। दिस इज ओरिजिनली, अगर देखा जाए जो कुछ भी आज हो रहा है, ये बिल्कुल आपकी ठीक है, दुनिया 2 ग्रुपों में है, सिविलाइजेशंस का इशू है इस वक्त। मैं जब बात अगर देखा जाए तो मेजॉरिटी अब आपके इस वक्त आपकी जितनी साइंटिफिक रिसर्च है दुनिया की, मेजॉरिटी इंग्लिश में है, लेकिन आपने इंग्लिश सीखने से इनकार कर दिया। आपके पाकिस्तान के अंदर एक भी इंग्लिश चैनल मौजूद नहीं है। आपके जितने पढ़े लिखे, मैं कई लड़के देखता हूं जिन्होंने MBA किए हैं, मास्टर डिग्री है, उनके पास इंग्लिश की एक एप्लीकेशन, एक लेटर तक नहीं लिख सकते, तो तरक्की किस तरह करेंगे आप मुझे ये बताएं। मैंने पिछली दफा कहा था, आप उर्दू में ओपन हार्ट सर्जरी किस तरह करेंगे? आप चंद्रयान 4 किस तरह भेजेंगे चांद के ऊपर? आप किस तरीके से आदित्य 1L1 किस तरह उसका मुकाबला करेंगे उर्दू में, पंजाबी में? ये क्या ये ड्रामा है? और ये सिर्फ आपकी हालत नहीं है, अफगानिस्तान देख लें आप, वो बिल्कुल इस तरह पत्थर के जमाने में फिर रहे हैं अभी गधों पे। और उधर आप देख लें, मिडल ईस्ट के हालात देख लें। मैंने जिस तरह आपको कहा है कि इतने अमीर हैं, लेकिन एक भी ढंग की यूनिवर्सिटी किसी इस्लामिक वर्ल्ड में इस वक्त नहीं है। एक भी हॉस्पिटल ऐसा नहीं है जहां पे सऊदी और कुवैती शहजादे अपना इलाज करा सके। ये क्यों आप इतना हर दुनिया में, लेकिन जंगों से तरक्की नहीं कर पाएंगे आप, बल्कि जंगें आपको मजीद नीचे लेकर जाएंगी। इस वक्त अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका हो रहा है? फलस्तीनियों का हो रहा है। होगा मुसलसल, क्योंकि सिविलाइज नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है वो। हमास से, अच्छा हमास की बात सुन लेते हैं। हमास के बारे में मैं बताना चाहूंगा, जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा गाजा के अंदर, उन्होंने PLO को, फलस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को डिफीट किया। इनके 48% थे, उनके 41% थे, उन्होंने यहां से उनको निकाल दिया, वो वेस्ट बैंक में चले गए। इन्होंने 2006 के बाद इलेक्शन ही नहीं कराया वहां पे गाजा के अंदर। अगर आपकी हालत ये है कि आप अपने लोगों को खुद ही ऑप्रेस कर रहे हैं, आप जरा आज नजर दौड़ा कर देखें, आपके इस्लामिक वर्ल्ड में सबसे ज्यादा करप्शन है इस वक्त, सबसे ज्यादा करप्शन। ठीक है सर, आपने पाकिस्तान की बात की कि भाई अफगानिस्तान को देख लें, वो आज भी किस दौर में रह रहे हैं। लेकिन अगर अब लेटेस्ट डेवलपमेंट की बात करें तो वहां पे बहुत तेजी से डेवलपमेंट होती नजर आ रही है। दुनिया की सबसे बड़ी नहर जो सी है वो वहां पे वो बनाते नजर आ रहे हैं। चाइना के साथ जिस तरीके से उनके बहुत से डील्स चल रही हैं, बहुत से प्रोजेक्ट पे काम करते नजर आ रहे हैं। और यूनिटी बड़ी चीज जो उनमें देखी जा रही है, यूनिटी उनमें बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी। हम यहाँ आपस में बहुत से इख्तलाफात रखते हैं, पार्टी सिस्टम यहाँ पे अजीब किस्म का है। आपको क्या लगता है, जैसे कभी अफगानिस्तान अपना बांग्लादेश के हवाले से कहा जाता था 2% के लोग हैं और ये हमारे सर पे बोझ हैं, और ये चीज आज अफगानिस्तान की अगर ये सिचुएशन है तो आने वाले टाइम में क्या अफगानिस्तान भी आगे जाता नजर आ रहा है आपको? आ चुका है चोर साहब, इस टेक्निकल तरीके से आपके सारे इस वक्त जो रूलर है, आपके सारे, आपके हर डिपार्टमेंट को हेड करने वाला जो उसके पास डिग्री बाहर की है, इंग्लैंड की, अमेरिका की, उनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन कितनी खूबसूरती के साथ आपके डॉलर सारे वो सब करके ले गए आप। आज वहां पे उनकी इकानमी आपसे बेहतर है, आज वो वहां खड़े होकर आपका मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन दर हकीकत मसला ये है कि आप पाकिस्तानी नहीं है, आप सिर्फ नाम के पाकिस्तानी। आपके रूल करने वाले, आपके ऊपर जो जितने हुक्मरान हैं, चाहे सियासी हैं, चाहे जुडिशरी है, चाहे एस्टेब्लिशमेंट है, वो सारे के सारे डुअल सिटीजन है, उन सब के बच्चे बाहर हैं। तो दर हकीकत जो पाकिस्तानी नहीं है, जिनके पास बाहर की नेशनैलिटियां हैं, वो आपके मुस्तकबिल के आपका क्यों फैसले करेंगे? आप मैं पिछले 3-4 अपने अभी जो प्राइम मिनिस्टर की बात कर लें,
जी। आपके जो दो भाई प्राइम मिनिस्टर हैं नूश, एक लंदन चला गया, दूसरा वापस आ गया। इनके सबकी प्रॉपर्टियां, सारी फैमिलियां तो इनकी बाहर बैठी, सबकी। मरियम नवाज के बच्चे भी सब वहां, जुनेर सफदर भी बाहर बैठे। मेरा मकसद है कि हमजा शवाद उनके बच्चे भी वहां। वो आपकी किस्मत के फैसले ये क्यों करेंगे, ये क्यों चाहेंगे कि आप तरक्की करें? अगर आप पढ़ लिख जाएंगे, आप तरक्की करेंगे, तो वो हुकूमत किस तरह करेंगे? यही चीज है, जब आप जैसे लोगों की ओपिनियन लोगों तक पहुंचाई जाएगी और ये बातें जब आम पब्लिक को बताई जाएंगी कि भाई अब सोच बदलने का वक्त है, अब अपने आप को अवेयर करने का वक्त है, अब ये जज्बाती नारों से बाहर निकल के प्रैक्टिकली टेक्निकली काम करने की जरूरत है, तो शायद फिर ही कुछ उम्मीद होगी कि पाकिस्तान आने वाले कोई 20 साल बाद कुछ ना कुछ चेंजिंग की तरफ जाएगा। सर, बड़ी खबर ये है, खबर के मुताबिक इंडिया जो सा है वो कनाडा को FATF की ग्रे लिस्ट के लिए जो सा वो रिपोर्ट करने जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से इंडिया की तरफ ये कहा जाता है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को कनाडा जो सा वो सपोर्ट करता है या अपना